गुड मॉर्निंग 11th क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेटा कलेक्शन के जो प्राइमरी डेटा उसका कलेक्शन के दो मेथड बताए थे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा मेथड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंस, यानी हम लोकल सोर्सेज जो भी वहाँ लोकल अथॉरिटीज़ हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जैसे मान के चलिए गांव का प्रधान हो गया, गांव के प्रधान से हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ कितने वो हैं, तो वहाँ बैठकर गांव के प्रधान के पास उसका पूरा बायोडाटा पूरा डेटा ले सकते हैं। तो घर में वहाँ बैठे बैठे हम इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर कॉरस्पॉन्डेंट यानी किसी पत्राचार के थ्रू। तीसरा अगला मैटर है इंफॉर्मेशन थ्रू ऑफ क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल, यानी क्वेश्चन आंसर पूछ के कोई प्रोग्राम कोई क्वेश्चन आंसर पूछ के किसी तरह की क्वेरीज पूछ कर हम उसमें कुछ बाय मेलिंग और न्यूमेरिक मेथड से, मेलिंग के थ्रू या न्यूमेरिक मेथड से हम कर सकते हैं। मेलिंग के थ्रू यानी मेल भेज का, या न्यूमेरिक मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। उसमें हम इनाम भी रख सकते हैं, प्राइज़ भी रख सकते हैं। जो हमें क्वेश्चन का आंसर देगा तो वो उसका जो हमें क्वेश्चन का आंसर देगा उसको हम प्राइज़ देंगे। तो इस तरह से आपने देखा होगा कंप्यूटर सेंटर वाले आते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम लेने के बाद कहते हैं कि जो सबसे बड़ा पेपर करेगा उसको हम छूट में या फीस में छूट करेंगे। इस तरह से वो आपका सारा डेटा ले लेते हैं और जो भी बच्चा, हर बच्चे को वो कॉल करते हैं। इस तरह से सब बच्चों को डेटा उठा लेते हैं क्वेश्चन आंसर पूछ कर बच्चों को, यानी एग्ज़ाम लेकर। तो इस तरह से ये मेथड होते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। तो इन्फॉर्मेशन फॉर लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंस में अंडर द मैटर इन्वेस्टिगेट अपॉन द लोकल पर्सन, जैसे प्रधान हो गया, पार्षद हो गया, सभासद हो गया, यानी मोहल्ले का कोई भी हो गया, यानी मोहल्ले की ऐसी अथॉरिटी हो गई जिस पे सारा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, सबका डेटा लिया जा सकता है। वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और हम डेटा को कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर उसको एनालाइज करता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। Information through of the question and schedules. Throw questions to under the matter investigation. Prepare the question keeping and view of the objective inquiries. They are the two way of the collection information. एक तो by mailing and numeric methods. Mailing में under the matter question answer matter the information or letter attached with a question giving the purpose of inquiry. It is the ensure that the information would be kept secret. यानी इस तरह से हम मैसेज इस क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और ये भी कहा जाता है कि उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सीक्रेट रहेगी। तो इस तरह से हम उसके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं बाय मेलिंग मेथड। अब न्यूमेरिक मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मैटर द क्वेश्चन द प्रिपेयर द अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी के पर्पस से हम क्वेश्चन सेंड करते हैं। ये भी इसी तरह से होता है, क्वेश्चन भेजते हैं और डेटा को कलेक्ट किया जाता है। जो न्यूमेरेटर होता है वो डेटा कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है, तो इसे न्यूमेरेटर मेथड बोला जाता है। नेक्स्ट मेथड है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, वो था प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का मेथड। अब है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी डेटा आपको पता ही है। प्राइमरी डेटा को यूज़ करने के बाद जब हम उस डेटा का दोबारा किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा को यूज़ किया जाए दो तरह से, पब्लिक रिसोर्सेज और अनपब्लिक रिसोर्सेज। पब्लिक सोर्स ऑफ डेटा में पब्लिक सोर्सेज और अनपब्लिक सोर्सेज। पब्लिक सोर्सेज में क्या आता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, यानी गवर्नमेंट की जो पब्लिकेशन है वहाँ से डेटा उठाया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि इतने पढ़े लिखे हैं देश में, इतने हुए हैं, तो उस पढ़े लिखे में हमें पढ़े लिखे उठाए और वहाँ से डेटा कलेक्ट किया। या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में गए, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया कि हाँ भाई इतने बेरोजगार हैं, उनमें से बेरोजगारों में हमें ये क्वालिफिकेशन वाले चाहिए जिनको हमें नौकरी देनी है। फिर है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन से हो गया हमारा रिपोर्टर कमीशंस एंड कमीशंस। रिपोर्ट कमीशंस कमेटीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट की, वहाँ जो डेटा कलेक्ट करती हैं उनसे हम डेटा उठा सकते हैं। पब्लिकेशन ट्रेड एसोसिएशन से, पब्लिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, यानी ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हम सेकेंडरी डेटा को उठा सकते हैं। यानी जो पब्लिकेशन के थ्रू जो पब्लिश हुए हैं, यानी जो अखबार में छपे हैं, न्यूज़पेपर छपे हैं या किसी बुक में छपे हैं गवर्नमेंट की, तो वहाँ से डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब आइए अनपब्लिश सोर्सेज, जो पब्लिश नहीं हुई है, यानी वो डेटा जो सेकेंडरी डेटा है, वो डेटा जो कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट तो कलेक्ट कर लेती लेकिन उसे पब्लिश नहीं करती, जैसे ऊपर पब्लिश कर रखा था। तो उस अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना और सेकेंडरी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना, उसे अनपब्लिक रिसोर्सेज कहा जाता है।
अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं सेकेंडरी डेटा को लेकर। एक तो है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस आपको पता ही है, जहाँ पॉपुलेशन देखी जाती है, साइज ऑफ ग्रोथ, कितना ग्रोथ कर रहा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स कॉम्पोजिशंस ऑफ पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ लिटरेसी, यानी देश की जनसंख्या कितनी है, देश में कहते हैं कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, देश का कितने से ग्रोथ कर रहा है, ये सब काम सेंसस ऑफ इंडिया करता है, सेंसस ऑफ इंडिया। तो यहाँ से डेटा, सेकेंडरी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। एक रिपोर्ट्स टू पब्लिकेशन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जब एनएसएससी जो वर्क करता है, जो डेटा प्राइमरी डेटा उठाता है, चाहे प्राइमरी डेटा उठाता है, उसे एनएसएससी कहा जाता है, जो गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डेटा उठाता है, और इसमें से हम डेटा उठाकर सेकेंडरी डेटा को के रूप में यूज़ कर सकते हैं।